हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए पीएचपी प्री फाइनल वाइवा जो वेब बेस होता है उसके लिए वीडियो बनाने लगी हूँ। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम आपने ग्रुप में क्वेश्चंस तो अपलोड कर दिए हैं जो प्री फाइनल वाइवा में दिए जाते हैं, तो आप हमें उसके आंसर भी बताएं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए जिससे बाकी सारे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए कि किस तरह से प्री फाइनल वाइवा उन्होंने अटैम्प्ट करना है और किस तरह से अपने आप डिफेंड करना है। ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप में मुझे ये ही सुनने को मिला है कि यहाँ पर सारा काम पेड होता है, मतलब पैसे के साथ किया जाता है, कोई किसी की को वैसे गाइड नहीं कर सकता क्या। तो भाई ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए ही बनाई जाती है ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, आप इसको अच्छे से सुनेंगे तो आप लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी वाइवा के रिलेटेड एंड प्रोजेक्ट खुद बनाने के रिलेटेड। ठीक हो गया। आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप हमसे जो है प्रोजेक्ट बनवाएं। ठीक हो गया। मैं तो इस हक़ में भी नहीं हूँ कि कोई दूसरे से प्रोजेक्ट बनवाए। मैं यही चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स खुद कोशिश करें। हाँ, अगर स्टूडेंट खुद कोशिश नहीं कर रहा, वो दूसरे से बनवा रहा है, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि उसने जो है डेवलपर से अगर वो बनवाएगा तो डेवलपर ने तो अपने चार्जेस देने, क्या नहीं कहना है कि भाई वो ज़ाहिरी बात वो इतना टाइम दे रहा है उस प्रोजेक्ट पे, उस पर काम कर रहा है, काम करके फिर उसके बाद उसको सेशन देगा। उस सेशन तो मैं ही देती हूँ, मुझे नहीं पता कि बाकी सारे डेवलपर्स भी देते हैं। फिर क्लासेस ये वो सारा सिलसिला होता है, तो उसके लिए भी पेमेंट फिर डेवलपर को देनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके खुद से सीखें और उसको बनाएं ताकि आप वाइवा के दौरान भी पजल ना हो सके। उसके बाद ये क्वेश्चन जो मैंने अभी तैयार करवाने हैं आप लोगों को, ठीक है, ये मैंने जितने स्टूडेंट्स को अब तक वाइवा के लिए तैयार करवा चुकी हूँ। मैं 2 ईयर से ये काम कर रही हूँ, तो 2 ईयर से अल्लाह का शुक्र है जितने स्टूडेंट्स को मैंने वाइवा तैयार करवाया है वो सब के सब जो है वो क्लियर कर चुके हैं। तो यही वो क्वेश्चंस थे जो मैंने सबको करवाए हैं। ठीक हो गया। पीएचपी प्री फाइनल वाइवा में जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो सही तरह से एग्जीक्यूट कर रहा हो, उसकी रिक्वायरमेंट जो सुपरवाइज़र ने आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल में दी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने खुद बनाया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने किसी से बनवाया है तो आपको क्लासेस का पता होना चाहिए, मतलब क्लासेस को कौन कौन सी क्लासेस ऐसी क्या है। मतलब ये देखिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट जो है मैंने रन भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये सारा स्टाइल जो लगा हुआ है ये क्लासेस के अकॉर्डिंग है या कोई आईडी टैग दिए गए हैं जिसकी वजह से ये बना हुआ है। ठीक है, मैं इसका फ्रंट जो पेज है, इंडेक्स जो पेज है उसको ओपन करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लें कि फर्स्ट पर ये लिंक्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये लिंक्स जो है ये बूटस्ट्रैप जो है, बूटस्ट्रैप हमारा उसके अंदर CSS के फोल्डर में bootstrap.min.css का एक पेज है जिसका ये लिंक लगा हुआ और जिसके अंदर ये सारी क्लासेस जो है डिफ़ाइन की हुई हैं। ठीक है, अब ये देखिए style.css का जो पेज है हम इसको एक दफ़ा ओपन करते हैं। ठीक है, CSS के फोल्डर में style.css का अगर पेज है तो हम उसको ओपन कर लेते हैं। आई थिंक सो नहीं है इसके अंदर। CSS के फोल्डर के अंदर हम कोई भी पेज इसमें से ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर क्लासेस जो हैं वो डिफ़ाइन की हुई हैं। ठीक है, ये देखें ये क्लास है एक। ठीक है, ये एक क्लास है, ये एक क्लास है और ये एक क्लास है। ठीक है, इस क्लासेस में स्टाइल को क्या किया गया है, डिफ़ाइन किया गया है कि जिस जगह पर अगर मैं इंडेक्स के पेज पे आती हूँ तो इंडेक्स के पेज पे हमने यहाँ पर देखिए स्टार्ट मेन्यू बार एंड हेडर। ठीक है, ये एक स्टूडेंट को हिंट देने के लिए कि ताकि स्टूडेंट जब इस को पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि यहाँ पर हमने क्या चाहिए। ठीक है, ये डिव एज अ कंटेनर जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया गया, तो यहाँ पर हमने एक क्लास जो है वो मेंशन की है। तो क्लास का नेम क्या है, रैपर है। ठीक है, क्लास का नेम क्या है, रैपर। तो रैपर जो है वो आपने इसी तरह से कहीं इसको पीछे CSS के फोल्डर में डिफ़ाइन किया हुआ है
डॉट के साथ। इसी तरह से ये सारी क्लासेस जो हैं, या बूटस्ट्रैप अगर आपने यूज़ की है, या आपने कुछ, ये देखो हेडर इमेज, ये साथ ही आ गया CSS के फोल्डर में, .css की जगह पर ये हेडर जो है आपने यूज़ किया ये इस तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ यूज़ की हुई, ये सारी बताया हुआ है कि वो हेडर जहाँ पर आपने यूज़ किया है, मतलब यहाँ पर आपने जो यूज़ किया है इतने कंटेनर को आपने किस तरह से जो है डिफ़ाइन किया हुआ है, यानी कि विड्थ जो है उसकी 100% रखी हुई है, उस कंटेनर की हाइट उसकी इतनी पिक्सल रखी हुई है, और बैकग्राउंड कलर आपने इस तरह से दिया हुआ है, और ये है बॉर्डर बॉटम कलर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये है क्लासेस, ठीक है। इसको इस तरह से लगाया जाता है। जहाँ जहाँ डिव के आगे क्लास मेंशन है तो वो क्लास स्टाइल के लिए लगाई गई है, ताकि इस क्लास का जो नेम है इसको आपने कहीं ना कहीं डिफ़ाइन किया हुआ है, और वो डिफ़ाइन अगर आपने किया है तो उसके लिए आपने ऊपर लिंक्स लगाए हैं कि आपने इन पेजेस के ऊपर इसको डिफ़ाइन किया है, ठीक हो गया। सेकंड आपका ये है मेन्यू बार। मैंने ये भी क्वेश्चन दिया है कि मेन्यू बार के अंदर आप चेंजिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक हो गया। मेन्यू बार के अंदर अगर आप चेंजिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन ये है कि आपने करना क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मेन्यू बार है, होम, क्रिएट अकाउंट, और सर्विसेज, अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो होम एंड क्रिएट अकाउंट, आवर सर्विसेज, जैसे कि अब सुपरवाइज़र ये कह के क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक किया है तो वो क्रिएट अकाउंट आना चाहिए, क्योंकि ये लॉगिन हेयर क्यों आ रहा है। तो मैं कहती हूँ कि ये रजिस्टर के पेज के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे कि ये register.php आ जाता है, तो ये register.php का पेज ही ओपन होना चाहिए, नॉट अ लॉगिन हेयर होना चाहिए, ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, चेंजिंग करने के लिए, से क्रिएट अकाउंट है, login.php पीछे लिखा हुआ एड्रेस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, register.php का जो है वो पेज का लिंक दे देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर register.php को ढूंढ लेते हैं, ये देखें ये register.php है, तो उसका हम यहाँ पर लिंक दे देते हैं register.php, इसको सेव कर देंगे। जब इसको हम सेव करेंगे तो आप ये खुद चेक करें कि बैक करने के बाद इसको रिफ़्रेश करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक हो गया। ये चीज़ें छोटी मोटी चेंजिंग करवाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर HTML की फॉर्मेट्स जो हैं, जितने भी हैं टैग्स हैं, उन सब का आपको पता होना चाहिए। HTML के फॉर्मेट्स के लिए मैं आप लोगों को जो प्रेफर करूँगी वो W3 स्कूल की वेबसाइट है, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है। HTML के टैग्स, ठीक हो गया, HTML के फॉर्मेट्स एंड इवन हर चीज़ जो है वहाँ पर है, ठीक है। मुझे भी अगर कभी ज़रूरत पड़ती है किसी भी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो मैं W3 स्कूल को जो है ना वो करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप करते हो, लिखोगे HTML टैग्स लिख के सर्च कर लो, तो साथ ही आपको HTML के वो सारे टैग्स एंड सब कुछ जो है वो पता चल जाएगा। ये देखें इतने सारे टैग्स उन्होंने बताए हुए कि कौन सा टैग किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। मैं ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आप लोग जो है वो आसानी से HTML को भी समझ सकें, ठीक हो गया। उसके बाद आपने HTML को रीड करना है। अब उसके बाद अगर आप PHP को रीड करना चाहते हैं, क्योंकि PHP पे काम है वेब बेस का, तो मैं PHP के रिलेटेड ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखिए PHP के सिंटैक्स हो गए, ठीक है। PHP कमेंट्स, PHP वेरिएबल्स, PHP इको प्रिंट, PHP डाटा टाइप्स, कैसे स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो PHP इफ़ एल्स इफ, लूप्स किस तरह से लगते हैं, फंक्शंस किस तरह से, एरेज, ये सारी चीज़ें। PHP फ्रॉम हैंडलिंग, वैलिडेशन। तो स्टूडेंट्स को कुछ खुद भी करना होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक डेवलपर ही आप लोगों के जो है वो पक्की पकाई खीर या प्लेट में डाल के दे तो आपने करना है, ऐसे नहीं, ठीक है। PHP फाइल जैसे कि अपलोड है, तो इस तरह से यहाँ पर आपने
यहाँ से देख लेना, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैं ये लिंक भी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी।